वंदे मातरम। जी, यही थी हमारी करनाल की प्यारी नगरी, करण, दानवीर करण की नगरी करनाल। और मैं हूँ आपकी साध्वी देवा ठाकुर, जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, आज का ये जो मेरा लाइव है स्पेशली योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी के लिए। कल मैंने फेसबुक पे देखा कि राजनीति का शिकार हुई एक लड़की हमारे योगी आदित्यनाथ जी के विषय में कह रही थी कि यूपी के सीएम और हमारे देश के योगी मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तो उसको जवाब देने के लिए आज मैं लाइव आई हूँ। वो कहते हैं ना हरियाणवी में बोली पूछ, मतलब उस लड़की ने स्वयं ये स्वीकार भी कर लिया उस स्टेटमेंट के अंदर कि मैं जब योगी जी से मिली, योगी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये भी किया कि मैं प्रेम करती हूँ उनसे, और ये भी किया कि मैं प्रेम कर उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे को रखेंगे नहीं रखेंगे, और ये भी कहा कि मेरे से शादी करेंगे नहीं करेंगे। तो ये तो थे उसके क्वेश्चन। अब मैं स्वामी जी की ओर से, और मेरे भी कान में कुंडल है और मैं भी नाथ संप्रदाय से आती हूँ और स्वामी जी के प्रति अथाह विश्वास, स्नेह और प्रेम और भक्ति रखती हूँ। दुनिया हमारी फैन है, मैं योगी की फैन हूँ। योगी आदित्यनाथ धरती पर एक ऐसे मतलब महापुरुष के साथ साथ ऐसे रियल योगी जिसको कहेंगे वो है। दूसरी ओर बात हिंदू सूरज के साथ जिसको कहते हैं ना महाराणा प्रताप की तरह, आज यूपी के अंदर जो शेर की दहाड़ है उसके साथ साथ तीसरा मेरा जवाब पता क्या है कि जो योगी हो गया उस लड़की को, अगर कोई आप लोग इस वीडियो को शेयर करके मेरा जवाब पहुंचा दो तो आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगी मैं। कि जो योगी हो गया जिसने कान ही पड़वा लिए, वो किसी से क्या प्रेम करेगा और क्या बैर करेगा। उसको योगियों का अर्थ नहीं पता। उसको इस कान में जो ये इतने मोटे कुंडल हैं और ये जो चीरा है, इस चीरे के साथ जो दर्द है और इस दर्द के साथ जो अनुभव है और इस अनुभव के साथ जो अंदर की वेदना है, जो पीड़ा है, उसको आम व्यक्ति क्या समझेगा कि योगी और ये नाथ होते क्या है। नाथ स्त्री पुरुष से ऊपर उठ के एक शरीर है, ना इनका अपना कोई है ना दूसरा कोई है। वो उन्होंने अपना ही त्याग दिया, वो तेरे प्रेम के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे बावड़ी बूझ। पता नहीं अखिलेश यादव ने बहका कर भेजी है, पता नहीं बहन प्रियंका ने उसको बहकाया कि योगी से प्रेम कर ले, पता नहीं बुआ मायावती ने किया, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लोग कह रहे थे मेरे को तो ऐसा भी हुआ है, कोई लड़की आई है प्रेम वंश। मतलब कि आजकल लोगों ने एक ट्रेंड सीख लिया, जिसको कुत्ता बिल्ली कोई नहीं जानता ना, वो सीएम का नाम लेके गाली दे देते हैं, पीएम मोदी का नाम लेके गाली दे देते हैं, साध्वी देवा ठाकुर को उल्टा सीधा लिखकर फेमस होना चाहते हैं। और तो और हमारे करनाल के, आज मैं इसलिए करनाल दिखा रही थी आपको कि जो हमारे माननीय सीएम साहब है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी,
उनका नेचर एक गांव जैसा है, बहुत शराफत से भरे हुए हैं। सो नाइस। मैं उनसे मिली, उन्होंने स्वयं उठकर सत्कार किया, सम्मान किया, नमस्कार किया। तो ऐसे सीएम होना, मुख्यमंत्री होना, ये भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। तो ये तो देश के जो घटिया प्राणी है ना, जो बेहद, जिनका नपुंसक, जिनके बस की कोई बात नहीं, ये उन लोगों का काम है कि ऐसे ऐसे लोगों पे लाछन लगाना, उनको बदनाम करना और उनके बारे में बकवास करना। शर्म उन हिंदुओं को भी आनी चाहिए। वो हिंदू लड़की है, वो जाके योगी को प्रेम की बात कर रही है। वो कहते हैं ना, मेरे एक रागनी कल आज जब मैं ये सोच रही थी तो मेरे हरियाणवी में एक वर्ड याद आ रहा था कि लुगाइयां पे कुएं पे लुगाइयां दो रहे काम के फकीर का, के फिरे से बकाया चौकस किसे पीर का। तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर, मैं तेरे को एक संदेश देना चाहती हूँ कि तू जिस भी राजनीति के मंजे हुए कलाकार ने तेरे को भेजा है योगी जी को बदनाम करने के लिए, तेरे बस की कोई बात नहीं। ना योगी कभी भोगी होते और ना योगियों को इस तरह के झूठे प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, योगी तो केवल मानव के जाति के प्रेम के भूखे होते हैं कि जिसने सत्कार कर दिया साधु का, उसी के लिए वो सब कुछ है, चाहे वो किसी भी जाति से हो और किसी भी मतलब कैसे भी परिवार से हो। ये योगी तो सभी को प्रेम करते हैं। अगर आपको भी प्रेम किया तो आप सौभाग्य समझे अपना कि योगियों ने प्रेम किया। उस प्रेम का अर्थ भोग नहीं है, उस प्रेम का अर्थ वासना नहीं है, उस प्रेम का अर्थ आप से संभोग की बातें नहीं है। तो कैसी कैसी बातें आप लोग करते हैं। तो अब योगियों से और मतलब आप योगियों से पूछ रही है कि आपको मतलब मुझसे शादी करेंगी कि नहीं, करेंगे कि नहीं, मेरे साथ घर बसाएंगे कि नहीं। सकल सूरत आदमी विचार तो ठीक रख ले। तो मेरा ये तो था पर्टिकुलर जवाब। दूसरा, हरियाणा के जो विरोधी पार्टियां हैं जो मनोहर लाल खट्टर को बदनाम करना चाहती हैं कि देखिए सेल्फी नहीं लेने देते, देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा सेल्फी लेता है, सही पाँव पकड़ ले उसकी जाके, मतलब दुष्यंत चौटाला पब्लिक में रहता है, और तमाम नेताओं की बात कर रहे थे कई लोग। ऐसे है, मेरा नाम भी साध्वी देवा ठाकुर है और मैं भी हरियाणा के तमाम और सेंटर के भी मैक्सिमम नेताओं ने जानू किसका कैसा नेचर है, हमने भी बेरा है। और वे लोग जो उनसे बकवास करे ना कि कति हम पब्लिकली हैं और सीएम साहब ने ऐसा किया, वो कति झूठी बात है। ना उस लड़के से कुछ किया, भीड़ भाड़ में है, कई बार कई चीजें हो जाती हैं। सीएम साहब का नेचर वेरी कूल, सो नाइस और गुड पर्सन, गुड पर्सनैलिटी। बोल भी दिया बड़ा है। और कभी कभी हम और आप लोग पब्लिक में रहते हैं, कई चीजें हो भी जाती हैं, तो उसको इशू बनाकर पाबंडर रचने की आवश्यकता नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम पता क्या है, मुझे ऐसा लगा, मेरा विचार है, पता नहीं आपको ठीक लगे शेयर करना, कि इन लोगों के बस का तो कुछ रहा नहीं। बीजेपी पार्टी ने इनके तो काम धंधे कर दिए बंद, केवल और केवल देश में भगवा रह गया। और भगवे के अलावा जो जितने भी लोग थे ना, नीले हरे पीले काले, मतलब उनके कोई सिस्टम नहीं रहा। और वो इतने परेशान है कि कभी योगी पे कुछ कुछ कटाक्ष करने लगे, कभी मोदी पे, कभी सीएम हरियाणा पे। अरे 10 की 10 सीटें आना, जितारे में इतना दम था किते तो जिता लेंदे। रोहतक, सोनीपत, हमारे एमपी साहब है कौशिक साहब, मतलब जादू जादू कर दिया उस आदमी ने। और जादू के साथ है ना ऐसा काम कर दिया पंडित जी ने। कौशिक साहब में ऐसी एनर्जी है, मतलब जब जब चलता है ना कुछ करके हटता है। खैर ये तो थे ना मेरा बीजेपी के पक्ष में बयान, सोच, विचार। और मैंने ना बड़ा दुख होया कि वह पागल छोरी योगी तो उम्मीद कर रही है, मतलब ऐसी ऐसी उम्मीदें कर रही है। अरे जिसने अपने कान पड़वा लिए वो तन्ने के प्रेम करेगा।
जिसने अपना योग द्वारा सारी चीजें जीत ली, वो आपसे क्या ऐसी बातें करेगा। मतलब उस प्रेम बड़ा पवित्र है, प्रेम सबको करने योग्य है, पर प्रेम करे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं रूबरू मिलना चाहती हूँ। मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है। आप ऐसे ऐसे साधुओं को, भगवे को बदनाम ना करें। और दूसरा, बस इतना सा मेरा संदेश था, और जो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना। और स्वामी योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपने गुरु तुल्य मानती हूँ, पिता तुल्य मानती हूँ। उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के एक बड़े संत हैं। और गुरु गोरखनाथ जी को मैं पूजती हूँ और धुने में विश्वास रखती हूँ। और आदेश नाथ जी आदेश, और सभी लोगों को साधुवाद, नाथों का आशीर्वाद। और मैं कहती हूँ, जो सच्चे मन से महाराज जी के प्रति, नाथ संप्रदाय के प्रति, योगियों के प्रति श्रद्धा रखेगा, मेरा विश्वास है आपकी कामना ईश्वर अवश्य पूरी करेंगे। भोलेनाथ आदेश नाथ जी, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि स्वामी जी के पक्ष में इसको देख के जो चुप्पी बांधे बैठे हैं वो लोग भी बोल पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।